आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अगर आप वेतनभोगी हैं और कमाई कर के दायरे में आते हैं तो आपके लिए ITR भरना अनिवार्य है। आयकर रिटर्न उन वेतनभोगियों को भी जरूर भरना चाहिए जिनकी आयकर योग्य सीमा से कम है। ऐसे व्यक्ति अपना रिटर्न शून्य ITR के रूप में दाखिल कर सकते हैं। इसके कई लाभ मिलते हैं। शून्य ITR वे लोग भरते हैं जिनकी सालाना कमाई सभी कटौतियों और छूटों के बाद कर योग्य सीमा से कम हो या जिन पर कोई टैक्स देनदारी नहीं है। 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों के लिए पुरानी कर व्यवस्था में छूट सीमा 2.5 लाख और नई व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए है। वीजा के लिए आवेदन में मददगार। ITR एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसे आपकी आय का प्रमाण माना जाता है। अगर आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वीजा देने से पहले दूतावास आपकी वित्तीय स्थिति जानने के लिए पिछले 3 वर्षों का ITR मांगते हैं। समय पर रिटर्न दाखिल करना यह सुनिश्चित करता है कि आप कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। इससे वीजा मिलने में आसानी होती है। बढ़ जाती है कर्ज लेने की योग्यता। अगर आप कर्ज लेने के लिए किसी बैंक या वित्तीय संस्थान में जाते हैं तो वे आमतौर पर वित्तीय स्थिरता के बारे में जानने के लिए आपसे सबूत मांगते हैं। आपका ITR आपकी आय, मौजूदा देनदारियों और निवेश का लेखा जोखा बताता है। इससे बैंक आपकी पुनर्भुगतान क्षमता का आकलन भी करते हैं। इसलिए नियमित रिटर्न भरने से आपको आसानी से कर्ज मिलने की संभावना बेहतर हो सकती है। टैक्स छूट के लिए कर सकते हैं क्लेम। आप जब ITR दाखिल करते हैं तो चुकाए गए किसी भी अतिरिक्त कर पर रिफंड का दावा करने के लिए पात्र हो जाते हैं। आपकी आय कर योग्य सीमा से कम हो तो भी वेतन आय या मिले ब्याज पर TDS के जरिए कर भुगतान कर सकते हैं। ऐसा करने से आप आयकर कानून की धारा 80C, 80D और अन्य के तहत निवेश एवं खर्च पर छूट का दावा कर सकते हैं। नुकसान को कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड। शून्य आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया नियमित ITR दाखिल करने जैसी ही होती है। निर्धारित समय से पहले रिटर्न भरने से आप शेयर बाजार में निवेश या व्यावसायिक गतिविधियों से हुए नुकसान को लगातार 8 वित्त वर्ष तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। साथ ही यह आपको विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पात्र बनाता है।